कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलोच यकजहती कमेटी से मुताल्लिक कहा है कि ये तंजीम मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोहों बिलखसूस फितना हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर एक सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताएगा। देखिए, बलोच यकजहती कमेटी एक सॉफ्ट फेस है फितना हिंदुस्तान का, BLA का और एक प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है। और ये बात कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतअद्दिद मरतबा कर चुके हैं। DG ISPR भी इस हवाले से मुसलसल एक जो मौक़िफ़ है वो बयान कर चुके हैं। और ये सिर्फ एक क्यासराई नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी है और उसकी तौसीक कई शवाहद से हुई है कि जो BYC है वो महारंग बलोच की क़यादत में वो एक सॉफ्ट फेस है। उसने अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील की ली थी। ये वाक़या सबके नोटिस में है। ज़राए इब्लाग ने भी इसे नुमाया तौर पर रिपोर्ट किया था। ठीक है, शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। अपडेट करते चलेंगे आपको। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलोच यकजहती कमेटी से मुताल्लिक कहा है कि ये तंजीम मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोहों बिलखसूस फितना हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर एक सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है और एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का ये मौक़िफ़ महज कयास आराई नहीं बल्कि 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, जिसकी तौसीक अब मुख्तलिफ शवाहिद और हालिया गिरफ्तारियों से भी हो चुकी है। हुकाम का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी फितना हिंदुस्तान के लिए नौजवानों की भर्ती, बयानिया साजी और माशरती सतह पर रसाई में कलीदी किरदार अदा करती रही है। अपडेट करते चलेंगे आपको। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलोच यकजहती कमेटी से मुताल्लिक कहा है कि ये तंजीम मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोहों बिलखसूस फितना हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर एक सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है और एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का ये मौक़िफ़ महज कयास आराई नहीं बल्कि 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, जिसकी तौसीक अब मुख्तलिफ शवाहिद और हालिया गिरफ्तारियों से भी हो चुकी है। हुकाम का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी फितना हिंदुस्तान के लिए नौजवानों की भर्ती, बयानिया साजी और माशरती सतह पर रसाई में कलीदी किरदार अदा करती रही है। अपडेट करते चलें आपको। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद DG ISPR ने एक इंतबाही बयान में कहा था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की हिमायत के लिए प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। और इसी तनाजुर में ये भी सामने आया कि बलोच यकजहती कमेटी ने महारंग बलोच की क़यादत में हस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की, जिसे ज़राए इब्लाग ने शनाख्त और कानूनी अमल में रुकावट डालने की मुजरिमाना कोशिश करार दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलोच यकजहती कमेटी से मुताल्लिक कहा है कि यह तंजीम मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोहों बिलखसूस फितना हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर एक सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है और एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का ये मौक़िफ़ महज कयास आराई नहीं बल्कि 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, जिसकी तौसीक अब मुख्तलिफ शवाहिद और हालिया गिरफ्तारियों से भी हो चुकी है। हुकाम का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी फितना हिंदुस्तान के लिए नौजवानों की भर्ती, बयानिया साजी और मुशरती सतह पर रसाई में कलीदी किरदार अदा करती रही है। और मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद DG ISPR के एक बयान में कहा गया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की हिमायत के लिए प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम भी चलाई जा रही है। और इसी तनाजुर में ये भी सामने आया कि बलोच यकजहती कमेटी ने महारंग बलोच की क़यादत में हस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की, जिससे ज़राए इब्लाग ने शनाख्त और कानूनी अमल में रुकावट डालने की मुजरिमाना कोशिश करार दिया था। अपडेट करते चलेंगे आपको। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलोच यकजहती कमेटी से मुताल्लिक कहा है कि यह तंजीम मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोहों बिलखसूस फितना हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर एक सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है और एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का ये मौक़िफ़ महज कयास आराई नहीं है बल्कि 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहा है, जिसकी तौसीक अब मुख्तलिफ शवाहिद और हालिया गिरफ्तारियों से भी हो चुकी है।